नमस्ते दोस्तों। पिछली रात शुराइम और फेरी ने एक अजीब चीज देखी थी। हर सुबह उनके घर के दरवाजे पर लटकी होती थी एक नींबू मिर्ची की माला, लेकिन उन्होंने उसे छू लिया और तभी शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा श्राप। फेरी के हाथ पर एक अजीब सा काला दाग उभर आया था। उसने घबराकर शुराइम को दिखाया। शुराइम, देखो, ये दाग तो कल तक नहीं था, और ये नींबू मिर्ची किसने लटकाई है यहाँ? शुराइम भी उलझन में था। पता नहीं फेरी, माँ ने तो कहा था किसी भी अनजान चीज को मत छूना, लेकिन मुझे लगा यह तो सिर्फ एक नींबू है, इससे क्या होगा? उन्हें क्या पता था कि वह नींबू सिर्फ एक नींबू नहीं था, वह एक पुरानी बलि का हिस्सा था जो सालों से एक गहरे राज को अपने अंदर दबाए हुए था। उस काले दाग ने फेरी की रातों की नींद उड़ा दी थी। वह हर पल बेचैन रहती। शुराइम ने उसे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी एक अनजाना डर बैठ गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से इस बारे में बात करेंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। गांव के आखिर में एक पुराने मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी जिन्हें लोग दादी माँ कहते थे। कहा जाता था कि वह गांव के हर रहस्य को जानती थीं। जैसे ही उन्होंने उस बूढ़ी औरत को नींबू मिर्ची के बारे में बताया, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस नींबू मिर्ची को हाथ लगाना मतलब लाल देवी को जगाना। अब वो तुम दोनों के पीछे है। फेरी ने डरते हुए पूछा, लाल देवी? कौन है वो? हमने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, वो देवी नहीं, वो एक श्राप है जो हर साल एक नई बलि मांगती है, और इस बार तुमने उसकी बलि को खंडित कर दिया है। इतना कहते ही आसमान में जोर से बिजली कड़की और मंदिर का माहौल एकदम भयानक हो गया। उस रात के बाद शुराइम और फेरी के घर में सब कुछ बदलने लगा। उस रात घर लौटते ही उन्हें महसूस हुआ कि घर में कुछ ठीक नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चीजें अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई लग रही थीं। आधी रात को जब दोनों गहरी नींद में थे तो पूजा घर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। शुराइम हिम्मत करके उठा और टॉर्च लेकर पूजा घर की तरफ बढ़ा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर रखा लाल सिंदूर हवा में उड़ रहा था और देवी की मूर्ति के सामने रखी अगरबत्तियां अपने आप जल बुझ रही थीं। शुराइम चिल्लाया, फेरी, जल्दी यहाँ आओ, ये सब चीजें खुद हिल रही हैं। तभी पूरे घर में एक ठंडी कांपती हुई औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरी बलि तोड़ दी। फेरी जब दौड़कर वहां पहुंची तो उसने देखा कि शुराइम के ठीक पीछे दीवार पर एक परछाई थी जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह कोई इंसान नहीं थी, वह नींबू मिर्ची में बंधी एक आत्मा थी जिसे मुक्ति नहीं बल्कि बदला चाहिए था। नमस्ते दोस्तों। पिछली रात शुराइम और फेरी ने एक अजीब चीज देखी थी। हर सुबह उनके घर के दरवाजे पर लटकी होती थी एक नींबू मिर्ची की माला, लेकिन उन्होंने उसे छू लिया और तभी शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा श्राप। फेरी के हाथ पर एक अजीब सा काला दाग उभर आया था। उसने घबराकर शुराइम को दिखाया। शुराइम, देखो, यह दाग तो कल तक नहीं था, और ये नींबू मिर्ची किसने लटकाई है यहाँ? शुराइम भी उलझन में था। पता नहीं फेरी, माँ ने तो कहा था किसी भी अनजान चीज को मत छूना, लेकिन मुझे लगा ये तो सिर्फ एक नींबू है, इससे क्या होगा? उन्हें क्या पता था कि वह नींबू सिर्फ एक नींबू नहीं था, वह एक पुरानी बलि का हिस्सा था जो सालों से एक गहरे राज को अपने अंदर दबाए हुए था। उस रात घर लौटते ही उन्हें महसूस हुआ कि घर में कुछ ठीक नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चीजें अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई लग रही थीं। आधी रात को जब दोनों गहरी नींद में थे तो पूजा घर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। शुराइम हिम्मत करके उठा और टॉर्च लेकर पूजा घर की तरफ बढ़ा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर रखा लाल सिंदूर हवा में उड़ रहा था और देवी की मूर्ति के सामने रखी अगरबत्तियां अपने आप जल बुझ रही थीं। शुराइम चिल्लाया, फेरी, जल्दी यहां आओ, ये सब चीजें खुद हिल रही हैं। तभी पूरे घर में एक ठंडी कांपती हुई औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरी बलि तोड़ दी। फेरी जब दौड़कर वहां पहुंची तो उसने देखा कि शुराइम के ठीक पीछे दीवार पर एक परछाई थी जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह कोई इंसान नहीं थी, वह नींबू मिर्ची में बंधी एक आत्मा थी जिसे मुक्ति नहीं बल्कि बदला चाहिए था। अगली सुबह जब फेरी किचन में पानी पीने गई तो उसकी चीख निकल गई। किचन के स्लैब पर रखा एक नींबू अपने आप कटा और जमीन पर गिर गया।
जैसे किसी ने उसे गुस्से में काटा हो। वह भागकर कमरे में गई और शुराइम को जगाया। शुराइम, उठो, ये सब चीजें अपने आप हिल रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। शुराइम उसे शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके हाथ में तेज जलन होने लगी, ठीक उसी जगह जहां उसने उस नींबू को छुआ था। उसने अपना हाथ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नींबू के दाग से धीरे धीरे खून टपक रहा था। तभी वही डरावनी आवाज फिर से गूंजी, तुमने मेरी रक्षा तोड़ दी, अब तुम्हारा कोई भी रक्षक तुम्हें नहीं बचा सकता। उस रात फेरी को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि चारों तरफ लाल धुआं है और धुएं के बीच एक औरत का चेहरा उभर रहा है जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उस औरत ने फेरी से कहा, मैं हर उस घर में जाऊंगी जहां मेरी माला को तोड़ा जाएगा, यह मेरा श्राप है। फेरी की नींद टूटी और वह पसीने से भीगी हुई थी। उसने शुराइम को जगाया और सपना बताया। शुराइम को अब समझ आ गया था। उसने कहा, फेरी, अब बस एक ही रास्ता बचा है, हमें उस माला को वापस उसी मंदिर में लटकाना होगा जहां से वो आई है। दोनों ने फैसला किया कि वे अगली सुबह होने से पहले ही उस माला को मंदिर में वापस रख देंगे। वे अंधेरे में ही घर से निकले और मंदिर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, वही डरावनी आवाज उनके कानों में गूंजी, अब बहुत देर हो गई तुम दोनों। मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने वही नींबू मिर्ची की माला हवा में अपने आप झूलने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद उनके घर के दरवाजे पर कभी कोई नींबू मिर्ची नहीं दिखी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हर अमावस्या की रात कोई उस माला को मंदिर के गेट पर नया लटका हुआ देखता है। उस दिन के बाद उनके घर के दरवाजे पर कभी कोई नींबू मिर्ची नहीं दिखी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हर अमावस्या की रात कोई उस माला को मंदिर के गेट पर नया लटका हुआ देखता है। दोस्तों, हर नींबू मिर्ची बुरी नजर से नहीं बचाती, कभी कभी वही नजर बन जाती है। रोज रात 9 बजे मिलते हैं एक नए हॉरर के साथ। अगला पार्ट कल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।